जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग 12th क्लास बिजनेस मैथ के लिए आज पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन को, साथ ही साथ ये भी बता दें कि 10 के स्टूडेंट अगर आप हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनको भी मीन पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर मीन को कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पर मीन कहने का मतलब है अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन या समानांतर माध्य या समानांतर माध्यक या केवल माध्य भी बोला जाए तो वहाँ पर मीन ही निकाला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मीन निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स है वो भी जानेंगे और सीरीज के बारे में भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि सीरीज जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक मीन निकालना असंभव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वो सारा चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी जिसका लाभ आप उठा के एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। जब भी आप यहाँ पर मीन निकालिएगा तो आपको सीरीज का जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। जब तक आप सीरीज के बारे नहीं जानिएगा तब तक आप मीन को फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सीरीज कितना टाइप का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज 3 टाइप का होता है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट, तीसरा कंटिन्यूअस। दोस्तों जो इंडिविजुअल होता है उसमें नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत आसानी से डाटा भी कलेक्ट हो जाता है और उससे मीन भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर मात्र 5 स्टूडेंट था और हम लोग जब इसका डाटा कलेक्ट किए, मतलब स्टूडेंट था, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, वहाँ पर जब डाटा कलेक्ट किए तो एक का 2 नंबर था, दूसरा का 4 नंबर था, तीसरा का 6 नंबर था, चौथा का 8 नंबर था और पांचवा का 10 नंबर था। डाटा भी आसानी से कलेक्ट हो गया और नंबर भी यहाँ पर पता चल गया और इससे हम लोग मीन आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर कभी कभी दिया हुआ रहता है और कभी कभी नहीं दिया हुआ रहता है, तो इसका पहचान क्या है, ये छोटा रहेगा और साथ में यहाँ पर केवल जिसके बारे में एवरेज निकालने बोला हो, जैसे मार्क्स का एवरेज बोला हो तो केवल मार्क्स दिया हुआ रहेगा, एज के बारे एवरेज दिया हो तो केवल एज दिया हुआ रहेगा, मतलब कि यहाँ केवल एक्स दिया हुआ रहेगा। तो वो कौन सा सीरीज होगा, इंडिविजुअल सीरीज होगा। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज कैसा होता है और उसको कैसे अलग समझा जाए इंडिविजुअल सीरीज से। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज से ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में ताकि हमको मीन निकालने में आसानी हो। कैसे वो भी हम अभी आपको समझा देते हैं। जैसे एक क्लास है जिसमें 22 स्टूडेंट है और वो लोग एक टेस्ट दिया जहां पर जब नंबर कलेक्ट करने के लिए गए तो इस तरह का नंबर लाया, 2 नंबर लाने वाला 2 स्टूडेंट था लेकिन 4 नंबर लाने वाला 5 स्टूडेंट था। ठीक है, हम लोग 5 बार इसको डाटा कलेक्ट किए, उसके बाद 6 नंबर लाने वाला 10 स्टूडेंट था, तो यहाँ पर आपको 10 बार 6 लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 8 नंबर लाने वाला स्टूडेंट था आपका 1 2 3 4 5 स्टूडेंट था। उसके बाद 10 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट था, 2 स्टूडेंट था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, डाटा कलेक्ट किए जिसके चलते आपका जो एक्स था, मतलब कि मार्क्स था, वो बढ़ गया, बड़ा हो गया। उसको और छोटा करने के लिए और आसानी से बन जाए मीन हमारा या मीडियन या मोड, इसलिए हम लोग क्या किए, इस इंडिविजुअल सीरीज को, ये इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि ये एक्स है, क्या है, एक्स है, कितना स्टूडेंट का, 24 स्टूडेंट का ये क्या है, मार्क्स है। लेकिन ये कौन सा सीरीज अभी है, इंडिविजुअल सीरीज है, जिसे हमको क्या करना है, कन्वर्ट करके क्या बनाना है, डिस्क्रीट, ताकि हमको आसानी हो मीन निकालने में। तो हम लोग इसको क्या किए, कन्वर्ट कर दिए कौन सा सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। कैसे, देखिए मार्क्स तो यहाँ पर कितना कितना उठाया आप देख सकते हैं, 2 नंबर उठाया, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, लेकिन 2 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट था, 2 स्टूडेंट। तो उसके नीचे हम लोग क्या लिख दिए, 2 स्टूडेंट, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में बारंबारता कहते हैं। जितना स्टूडेंट लाएगा उसका नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 2 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 2, लेकिन 4 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 5, लिख दिए उसके सामने। लेकिन 6 नंबर लाने वाला यहाँ पर कितना स्टूडेंट है, 10, लिख दिए।
8 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है? 5 लिख दिए। 10 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है? 2। तो हम लोग क्या किए, अपना आसानी के लिए डाटा जब कलेक्ट किए तो बहुत लंबा हो गया, उसको सॉल्यूशन करना, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, डिस्क्रीट सीरीज बना दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडिविजुअल सीरीज का डाटा को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है, और क्यों किया जाता है कि आपको आसानी हो इससे कोई तरह का रिजल्ट निकालने में, मतलब कि मीन, मीडियन, मोड निकालने में। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में दो चीज होता है, एक x मतलब कि मार्क्स होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी। जहां भी x और f हो वो कौन सा सीरीज होगा, डिस्क्रीट सीरीज। इसका कुछ अलग फॉर्मूला होता है मीन निकालने के लिए, और इंडिविजुअल का अलग होता है। हम लोग आसानी के लिए क्या किए हैं, इंडिविजुअल से क्या में कन्वर्ट किए, डिस्क्रीट। जब डिस्क्रीट भी बढ़ जाता है, मतलब कि ये मार्क्स का जो अंतर होता है बहुत कम अंतराल होता है। जैसे 100 नंबर का आपका एग्जाम हुआ, उसमें कोई लाया 50 नंबर, कोई लाया 51 नंबर, कोई लाया 55 नंबर, कोई लाया 57 नंबर। तो बहुत करीब करीब में जब नंबर रहता है, और वैसा डाटा को हम लोग जब कलेक्ट करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा डाटा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितना था, मात्र 24 ही था, लेकिन जो मार्क्स लाया वो एकदम बहुत नजदीक नजदीक में लाया। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वैसा डाटा को क्या सीरीज में कन्वर्ट कर देना चाहिए, कंटिन्यूअस सीरीज में, जिससे हमको कोई भी रिजल्ट निकालने में क्या हो, आसानी हो। तो जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखा गया, यही हमारा क्या है, मार्क्स है। मतलब 0 से 10 लाने वाला कितना स्टूडेंट है, यहाँ पर आप देखिए 2 स्टूडेंट है। 10 से 20 लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। 20 से 30 लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। 30 से 40 लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। 40 से 50 लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 24। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जब निकालिएगा तो कितना आएगा, 24। तो आप समझ सकते हैं, अपने आसानी के लिए जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसे इंडिविजुअल में रखा जाता है, या तो डिस्क्रीट में रखा जाता है, या तो कंटिन्यूअस सीरीज में रखा जाता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं हमारा सीरीज कितना प्रकार का हो गया। यहाँ पर 3 प्रकार का, इंडिविजुअल में केवल x होता है, या सीरियल नंबर कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है। डिस्क्रीट में x के साथ में f होता है, और कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल के साथ में फ्रीक्वेंसी, मतलब कि बारंबारता दिया हुआ रहता है, f दिया हुआ रहता है। तो आप समझ सकते हैं तीनों सीरीज आप समझ गए होंगे कि कैसा लगता है देखने में। आप देख लीजिए, ठीक है। इसे साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों सीरीज पता चल गया कि किस तरह से दिखता है। आप आसानी से एग्जाम में समझ सकते हैं कि कौन सा सीरीज ये है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है। दोस्तों यहाँ पर आप जब सीरीज पहचान लीजिएगा कि वो इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, तो उसके बाद आपको एक चक्कर जरूर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी कॉर्नर 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 सबका मिले, जैसे 10 से 10 मिला, 20 से 20 मिला, 30 से 30 मिला, 40 से 40 मिला, इस तरह का जो सीरीज है आपका क्लास इंटरवल जब भी रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में जब ये इंड आपका सेम हो तो वो जो रहता है वो एक्सक्लूसिव होता है, और एक्सक्लूसिव जब होता है तब आप आसानी से मीन को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन और भी टाइप होता है कंटिन्यूअस में, एक होता है इंक्लूसिव, और एक होता है ओपन इंटरवल, एक और होता है कॉम्युलेटिव सीरीज, और लास्ट होता है व्हेन मिडिल पॉइंट गिवन, मिडिल पॉइंट वहां पर दिया रहता है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहता है वो कंटिन्यूअस सीरीज होता जरूर है, लेकिन एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं होता है, जिसे हम लोग बारी बारी करके सीखेंगे कि कैसे आप इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब कि बदल सकते हैं, और आसानी से मीन, मीडियन, मोड, यहाँ तो हम लोग मीन निकालेंगे, इसलिए इसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं कि और भी जो इंक्लूसिव है उसको कैसे एक्सक्लूसिव बनाएंगे, ओपन इंटरवल है तो कैसे एक्सक्लूसिव बनाएंगे, और वो कैसा दिखता है वो भी यहाँ पर जानेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ क्लास इंटरवल होता है या मिडिल
पॉइंट होता है वो कंटिन्यूअस सीरीज होता है। आगे हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का और भी जो टाइप है उसे मैंने लिख दिया है, इंक्लूसिव, ओपन एंड, इंटरवल, कम्युलेटिव सीरीज और मिड वैल्यू। इस टाइप का भी क्वेश्चन जो होता है वो कंटिन्यूअस सीरीज जरूर होता है, लेकिन बनाइएगा जब आप इससे मीन तो निकलेगा नहीं, इसलिए आप इसको सुधार के एक्सक्लूसिव फॉर्म में कर लीजिएगा। कौन सा फॉर्म में? एक्सक्लूसिव फॉर्म में, क्योंकि कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव फॉर्म में करना जरूरी है मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव में क्या अंतर है आप देख सकते हैं, ये दोनों का कॉर्नर आपका नहीं मिलेगा, एक का डिफरेंस होता है। आप देख लिए 4 से 6 है, 6 के बाद 7 से 9 लिख दिया। लेकिन एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं होता था, 10 से 20 रहता था तो आगे का जो रहता था 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक का डिफरेंस आ गया। अब आपको क्या करना है, इंक्लूसिव से क्या में बनाना है आपको एक्सक्लूसिव। तो हम लोग सबसे पहले इंक्लूसिव से बना लेते हैं एक्सक्लूसिव में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हम इससे क्या जान सके कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, लेकिन ये दोनों नहीं मिलने के कारण इसको क्या बोले, इंक्लूसिव, जिसे हम लोग को क्या बनाना है, एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव बनाना बहुत ही आसान है। क्या करना है आप देखिए, क्लास इंटरवल आपको इस तरह से ही लिखना है, फ्रीक्वेंसी इसी तरह से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से क्या लिखा गया है 6 और 7 से कितना दिया गया है 9। तो ये दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब कि 7 में कितना माइनस करना है, 6 कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो 1 का डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड देना है, तो आपका जो अंतर आएगा 0.5 आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको करना सिर्फ इतना है, इस तरह से आपको निकाल लेना है। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें 2 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा, L1 में इसको माइनस करना है और L2 में इसको जोड़ना है। ठीक है, तो L1 कौन है, ये, और L2 कौन है, ये। तो L1 कितना है 4, 4 में अगर 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 3.5 और 6 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.5। उसी तरह L1 यहाँ के लिए कौन है, 7 है। तो 7 में आपका 0.5 माइनस होगा तो आपका आएगा 6.5 और उसके बाद कितना आएगा 9.5। उसके आगे 10 है, 10 में 0.5 फिर से माइनस कीजिएगा तो आएगा 9.5, उसके बाद 12.5। तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर कॉर्नर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो अगला जो निकलेगा 12.5 से लेकर के 15.5 तक, फिर अगला जो निकलेगा 15.5 से लेकर के 18.5 तक। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग क्या किए, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज किए। फ्रीक्वेंसी जो है उसे ही हमको लिख देना है इस तरह से। तो आप देखें कि किस तरह से हम लोग क्या किए, इसको कन्वर्ट किए, एक्सक्लूसिव बनाए, किसको, इंक्लूसिव को। अब हम लोग देखते हैं ओपन एंड इंटरवल को। ठीक है, ओपन एंड इंटरवल में आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से लिखना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है उसको छाप देना है, 2, 5, 10, 20, 10, 5, 2 छाप दिए। केवल यहाँ पर क्या है, सबका कॉर्नर तो मिल रहा है, लेकिन ऊपर में बिलो 20 लिखा हुआ है, यहाँ अबव 70 लिखा हुआ है। केवल इसको क्या कर दीजिए, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो इसमें 10 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 30 में माइनस के 20 कितना का डिफरेंस है 10 का। तो बस यही आपको देख लेना, 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस है तो आपको क्या करना है, इसमें 10 माइनस करना। तो माइनस कर लेते हैं, तो 20 में 10 माइनस किया तो 10 से कितना हो जाएगा 20, फिर 20 से कितना हो जाएगा 30, फिर 30 से कितना हो जाएगा 40, 40 से कितना हो जाएगा 50, ये तो दिया हुआ, 50 से कितना हो जाएगा 60, 60 से कितना हो जाएगा 70, लेकिन आगे क्या दिया हुआ 70 टू अबव। तो 70 में 10 क्या करना है, ऐड करना है। तो 70 से कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर आपको -10 करना है और यहाँ पर क्या करना है, +10 करना है। तो ये ओपन एंड इंटरवल से क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब इससे हम लोग मीन आसानी से
निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉम्युलेटिव सीरीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस देन है और क्या है, मोर देन है। तो लेस देन वाला को कैसे सुधारेंगे और मोर देन वाला को कैसे सुधारेंगे वो देखते हैं, क्योंकि हमको क्या बनाना है, एक्सक्लूसिव, और ये है कॉम्युलेटिव में लेस देन और मोर देन। तो हम लोग सबसे पहले लेस देन वाला को निकालते हैं। तो लेस देन वाला को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, क्लास इंटरवल और एफ लिख दिए। अब देखिए बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, ठीक है। आपको बस इतना करना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। मतलब 30 में 20 लेस कीजिए, कितना का डिफरेंस आया, 10। तो 20 में 10 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 10। 10 से कितना हो गया, 20। 30 में 10 माइनस कीजिए, कितना होगा, 20। 20 से 30, 30 से 40। अब आराम से आप लिख सकते हैं 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 तक जाएगा। सही बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि लेस देन 60 का मतलब होता है 50 से 60, ठीक है, 60 से कम। तो 60 में ही लाके आपको क्या करना है, रुक जाना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सारा में क्या दिया गया है, बिलो। बिलो में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है एक दूसरे में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। उसको हम लोग सुधारने के लिए क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हमको सुधारना है। सुधारते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले 2 के लिए 2 लिखेंगे, मतलब 20 से कम 2 ही होगा तो 2 लिख दिए। लेकिन 30 से कम कितना है, 7, तो 20 से कम 2 है। तो आपको कितना निकालना है, 20 से 30 तक। तो यहां पर बोलता है कि 10 से 20 तक का जो डिस्टेंस में है वो 2 पहले से फ्रीक्वेंसी है, और आपको बोला 30 से कम, तो 30 से कम कहां तक जाएगा, वो 10 तक जाएगा, तो 7 है। तो 7 में ये 2 क्या होगा, माइनस होगा। तो 7 में 2 माइनस कर देना है आपको सिंपली, तो कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद 17 में कितना माइनस कर देना है, 7, तो कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद 22 में कितना माइनस कर देना है, 17, तो कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। उसके बाद 24 में 22 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 2। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी आया, 2 आया, 5 आया, 10 आया, 5 आया, 2 आया, आ गया। यहां पर केवल आपको स्टार्टिंग में जो बिलो 20 है वो 2 रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दूसरे में माइनस करते चले जाना है। उसके बाद लेस देन वाला सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं मोर देन वाला। तो मोर देन में क्या करना है, 20 से कम नहीं आ सकता है, ज्यादा आना है। तो आपको जब सीरीज बनाना है तो आप देख सकते हैं 20 से कितना लीजिएगा, 30, 30 से कितना लीजिएगा, 40, 40 से कितना लीजिएगा, 50, और 50 से कितना लीजिएगा, 60। और मोर देन बोला है, एबव बोला है, इसलिए 60 से आप कितना तक जा सकते हैं, 70 तक जा सकते हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है वो एबव करके दिया हुआ है, तो आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। जिधर छोटा रहे उधर आपको आ जाना है। इधर छोटा है, 2 का 2 लिख दीजिए। उसके बाद 7 में 2 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद 17 में 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद 22 में 17 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद 22 में 17 माइनस हो गया, 24 में 22 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 2। मतलब इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी 5 है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी 10 है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी 2 है। ये हो गया क्लास इंटरवल और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो आपको देखना है मोर देन और लेस देन में किधर छोटा है, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका मैं बता दे रहा हूं कि आपको समझ में वैसे भी आ गया होगा। डायरेक्टली अगर आप बना रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस है तो आप केवल देखिए कि बिलो है कि अबव है, उसके बाद सीरीज सरिया दीजिए। उसके बाद देखिए किधर कम है, तो ऊपर कम है तो 2 का 2 लिख दिए। उसके बाद एक दूसरे में माइनस करते जाइए। 7 में 2 माइनस कीजिए, 5 आया। 17 में 7 माइनस कीजिए, 10 आया। उसके बाद 22 में 17 माइनस कीजिए, 5 आया। 24 में 22 माइनस कीजिए, 2 आया। उसके बाद आपको देखना है मोर देन में। तो दोस्तों इसमें भी आप देखिएगा मोर देन में जिधर कम है तो सबसे पहले सीरीज सरिया लीजिए। 20 से 30 होगा क्योंकि अबव में चलना है, तो 60 से 70 तक चल गया, और यहाँ पर बिलो में चलना था इसलिए 20 से 10 में आया, 60 में रुका। और इधर अबव में चल रहा तो अब 20 से आगे बढ़ा और 60 से आगे 10 बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। यहाँ पर देखना सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 से स्टार्ट करना, नीचे में 2 लिख देना है।
7 में 2 माइनस करना है 5 आएगा, 17 में 7 माइनस करना है 10 आएगा, 22 में 17 माइनस कीजिएगा 5 आएगा, और 24 में 22 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये हो गया आपका कौन सा सीरीज में चेंज हो गया, एक्सक्लूसिव में। अब हम लोग देखते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू वाला जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर निकालना होगा, इससे क्लास इंटरवल निकालना होगा और उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। ठीक है, ये हम लोग बारी बारी करके सॉल्व किए, इसको यहाँ निकाले, इसको यहाँ निकाले, इसको यहाँ निकाले, इसको यहाँ नीचे निकाल रहे हैं। तो क्लास कैसे निकालिएगा, तो यहाँ मिड वैल्यू जब भी हो वो क्वेश्चन कौन सा सीरीज का होता है, कंटिन्यूअस सीरीज का होता है। ये याद रख लीजिए, कंटिन्यूअस सीरीज जब भी मिड वैल्यू हो वो कौन सा सीरीज होता है, कंटिन्यूअस। और उसको इस एक्सक्लूसिव में बदलने के लिए, क्या में बदलने के लिए, एक्सक्लूसिव में बदलने के लिए आपको ये दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ये दोनों का डिफरेंस। तो हम लोग सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 35 में कितना माइनस करेंगे, 25, तो आपका कितना का डिफरेंस आया, 10 का। और 10 में कितना से डिवाइड देंगे, 2 से। दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट आया डिवाइड देने के बाद कितना आया, 5। तो आपको 25 में पहले 5 घटाना है तो कितना आएगा, 20, और 25 में ही 5 जोड़ना है तो कितना आएगा, 30। क्लियर हो गया। फिर 35 में ही 5 को घटाना है एक बार, 30 आएगा, और 35 में ही 5 को जोड़ना है, कितना आएगा, 40। अब आपको पता चल गया कि कैसे आ रहा है, 20 से 30, 30 से 40। अब आंख बंद करके भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 तक लास्ट आपका जाएगा। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गिन लिए। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल सही है, उसके सामने ही लिख दीजिए 2 5 10 5 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग क्या किए, कंटिन्यूअस सीरीज का जितना भी सीरीज था, इंक्लूसिव, ओपन, इंड, इंटरवल, कॉम्युलेटिव सीरीज, मिड वैल्यू वाला को हम लोग एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज किए। इसी तरह से हम लोग जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आप मीन यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग केवल क्या सीखें कि सीरीज कितना टाइप का होता है, और यहाँ पर जब सीखे तो वहाँ पर पता चला इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल में केवल x होता है, डिस्क्रीट में केवल x और f होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल के साथ में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। लेकिन जब उसका कॉर्नर मिल जाए 0 से 10, 10 से 20, तो 10-10 मिल रहा है कॉर्नर, तो वो एक्सक्लूसिव होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा टाइप है कंटिन्यूअस सीरीज में, इंक्लूसिव, ओपन, इंड, इंटरवल, कॉम्युलेटिव, मिड वैल्यू। जहां पर आप देख सकते हैं ये कोना नहीं मिलता है तो उसको हम लोग मिला के क्या बनाते हैं, एक्सक्लूसिव। उसके बाद बिलो भी दिया गया है, अबव भी दिया गया है, तो उससे हम लोग निकालते हैं और उसको क्या बनाते हैं, एक्सक्लूसिव। उसके बाद कॉम्युलेटिव सीरीज में लेस देन होता है तो उसको सॉल्व करके सीधा क्लास इंटरवल निकालते हैं और उसको फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, तब जाके हमारा एक्सक्लूसिव में बदलता है। मोर देन वाला भी उसी तरह से हम लोग क्लास इंटरवल भी निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, और उसके बाद मिड वैल्यू वाला को भी क्लास इंटरवल बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी जो रहता है वही रखते हैं। केवल मोर देन और लेस देन में फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो मोर देन होता है और लेस देन होता है उसका फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है और उसको फ्रीक्वेंसी में बदलते हैं। तो आप देख सकते हैं सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन में सीखेंगे कि किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज को कौन कौन से मेथड से हम लोग बना सकते हैं मीन निकालने के लिए। तो यहाँ सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग ये तीनों सीरीज को अलग अलग मेथड से सॉल्व करके बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, कभी भी हम क्वेश्चन में सीरीज को सुधार के नहीं बताएंगे, आपको यहाँ से सीख लेना है। जब भी हम कोई भी सीरीज लेंगे वो एक्सक्लूसिव सीरीज लेंगे और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारा मेथड से। सबसे पहले इंडिविजुअल लेंगे और दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड से। उसके बाद डिस्क्रीट लेंगे, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज का एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन लेंगे और तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगला क्लास को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।